सलाम आदाब, मैं हूं फैयाज कमर। आप देख रहे हैं भारत बोले हल्ला बोल। दोस्तों, इस वक्त की एक बड़ी खबर लेकर मैं आपके बीच में आया हूं। खबर है महाराष्ट्र को लेकर। महाराष्ट्र के विधानसभा स्पीकर जो है महाराष्ट्र के एक सीनियर लीडर अबू आसिम आज़मी को जो है निलंबित कर दिया है। अबू आसिम आज़मी महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष है समाजवादी पार्टी के। काफ़ी पुराने और दिग्गज नेताओं में से आते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर जो है अबू आसिम आज़मी को निलंबित किया। उसका जुर्म सिर्फ इतना था कि उन्होंने औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह के लिए कुछ जुमले कहे। अबू आसिम आज़मी ने औरंगज़ेब को लेकर वहाँ पर तारीफ़ करने लगे और कहने लगे औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के शासन जो है इंसाफ पसंद हुकूमत थी। औरंगज़ेब आलमगीर की हुकूमत में ही हिंदुस्तान सोने का चिड़िया कहलाई। अबू आसिम आज़मी ने यहाँ तक कहा कि अगर अखंड भारत किसी ज़माने में था तो औरंगज़ेब आलमगीर के ही ज़माने में था। अबू आसिम यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने ये कहा कि ये जो हिंदुस्तान में जो तारीख़ बताई जा रही है औरंगज़ेब को लेकर, ये सरासर झूठ है। औरंगज़ेब को लेकर जो है गलत तारीख़ें पढ़ाई जा रही हैं। अबू आसिम आगे बढ़कर कहा कि थाना में जो है औरंगज़ेब को बदनाम करने के खिलाफ एफआईआर कर दिया जाता है। उसके बाद जो उसको निलंबित कर दिया जाता है। अबू आसिम आज़मी को लगातार जान से मारने की धमकियां भी आ रही हैं। इसी बीच जो है खबर ये भी आई कि अखिलेश यादव की तरफ से, जो कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि हमारे लीडर, हमारे नेता जो है हमेशा खुलकर बोलते हैं, हमेशा सच्चाई के साथ खड़े होते हैं। अबू आसिम आज़मी हक पर है। वहीं पर जो है महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के महाराष्ट्र सदर और साबिक रुकन पार्लियामेंट औरंगाबाद इम्तियाज़ जलील ने भी बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि मेरे और अबू आसिम आज़मी के बीच चाहे जितने भी मतभेद हों, मैं महाराष्ट्र विधानसभा से उनके निलंबन की कार्रवाई को स्वीकार नहीं करता। ये सरकार द्वारा की गई पूरी तरह से अलोकतांत्रिक और गैर कानूनी कार्रवाई है। यहाँ तक कि विपक्ष भी इस फैसले में शामिल था। मैं आपको बताऊं कि कांग्रेस, जो कि विपक्ष के वहाँ पर विपक्ष के किरदार निभाती हुई नज़र आ रही है, वहाँ पर उन्होंने भी बयान जारी किया। उनकी तरफ से ये कहना है कि अबू आसिम आज़मी का बयान जो है उसका खुद का नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर यह बयान दे रहा है। लगातार जो है दोस्तों, इस देश के अंदर जो है मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा और मुगलिया सल्तनत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की जा रही है। यही नहीं बल्कि औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह के खिलाफ गलत इतिहास बताया जाता है। अभी छावा मूवी के अंदर इसी तरीके, जिससे पहले तानाजी मूवी के अंदर जो है औरंगज़ेब के जो है किरदार को नेगेटिव किरदार को दिखाया गया। उनके बारे में ये बात फैलाई जाती है, उनके बारे में कहा जाता है कि औरंगज़ेब जो है लगातार हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किया, हिंदुओं के ऊपर जुल्म व बर्बरियत किया है। उनके बारे में, औरंगज़ेब के बारे में ये भी तक कहा जाता है कि उन्होंने कई सारे मंदिर को तोड़े। हालांकि पॉजिटिव खबरों को तारीख़ के पन्नों से निकाल कर बताया नहीं जाता है। हालांकि मैं आपको बताऊं कि औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह का फ़ैसला कई ऐसे हैं जो तारीख़ के पन्ने में सुनहरे अल्फाज में लिखे हुए हैं। औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह का एक वाक़या यूँ भी है कि बनारस की एक लड़की के साथ जो उनके कोतवाल की तरफ से ज़बरदस्ती होती है, उन तक शिकायत पहुंचती है और औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह जो है बनारस जाते हैं। वाराणसी जाकर जो है वहाँ के जो कोतवाल थे उनको फाड़ दिया जाता है। यही नहीं, उस हिंदू लड़की की खातिर जो अपने कोतवाल को कत्ल कर दिया जाता है। एक और ख़बर है, इसी तरह तारीख़ के पन्ने में सुनहरे अल्फाजों में मिलता है कि शिवाजी को किसी काम से बाहर जाना होता है। छत्रपति शिवाजी संभाजी जो है आगरा से किसी काम के लिए बाहर जाना था, घर के राशन ख़त्म हो गया था, जिसमें कि औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के से ये मशवरा लिया जाता है कि मैं क्या करूं। छत्रपति संभाजी महाराज के जो है उनकी माँ कहती है कि औरंगज़ेब भले ही वो तुम्हारे खिलाफ है, लेकिन वो अपने वादे में पक्का है, अपने वादे में सच्चा है। तो जो भी वादा औरंगज़ेब करेगा, औरंगज़ेब अपने वादे के खिलाफी नहीं जा सकता। ये तमाम वाक़यात जो है औराक के पन्ने में सुनहरी अल्फाजों में मिलता है, लेकिन लगातार औरंगज़ेब को बदनाम करने की कोशिश की जाती है। यही नहीं, बॉलीवुड के ज़रिए से और फिल्म इंडस्ट्री के ज़रिए से जो है मुसलमानों को ना जाने किन किन मूवीज़ के ज़रिए से मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश की गई है।
इससे पहले कश्मीर फाइल से इसी तरीके से केरल स्टोरीज वगैरह मूवी निकाल कर मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश की गई। लगातार मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है। उसी को लेकर अबू आसिम आज़मी जो आवाज़ उठाया, औरंगज़ेब को लेकर उनकी सच्चाई बयान की, तो अबू आसिम आज़मी को महाराष्ट्र विधानसभा के पूरे सत्र से 26 मार्च तक उनको निलंबन कर दिया गया है। आपका क्या ख्याल इस पूरे खबर के बारे में? आप अपना कीमती राय जो हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। दोस्तों, इससे पहले हमारा एक चैनल था समाज टाइम्स इंडिया, उसके यूट्यूब कंपनी की किसी वजह से जो है उस चैनल को बंद कर दिया गया है। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को भी प्रमोट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया। सलाम आदाब।